दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। और सुबह का टाइम है तो मैं भी आ गई थी किचन में और यहीं से मैंने ना अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर दी थी। तो सुबह के अभी ना 5 बज रहे हैं और बाहर जो है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है, क्योंकि ठंडी का टाइम चल रहा है ना, तो बाहर इस टाइम कोहरा भी रहता है और अंधेरा भी बहुत है। अब जैसे जैसे संक्रांत नज़दीक आ रही है, ठंडी जैसे लग रहा है दिन पे दिन ना बढ़ती ही जा रही है। लेकिन जिसे सुबह सुबह काम करना होता है उन्हें तो उठना ही होता है। और मेरे हस्बैंड जो है सुबह 6 बजे ही चले जाते हैं काम पर। और पिंटू की भी मतलब स्कूल होती है 7:30 की, तो मुझे टिफ़िन वगैरह तैयार करने के लिए और चाय वगैरह बनाने के लिए तो सुबह मैं 5 नहीं तो 5:30 बजे उठ ही जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं मेथी के पराठे बना रही थी। तो 2-3 पराठे बना रही थी मैं, क्योंकि मेथी मैंने रात को ही तोड़ करके ना धो करके रख ली थी। क्योंकि सुबह सुबह अगर धोते हैं ना तो फिर वो गीली गीली रहती है और फिर पराठे नहीं बन पाते हैं, क्योंकि पराठे जो है वो फट जाते हैं। और रात को ही धो करके सुखा लेने से ना पराठे बिल्कुल भी फटते नहीं हैं और बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। तो जब से ठंडी का सीज़न चालू हो गया है ना, मेरे घर पर तो आए दिन मेथी मतलब लाते ही रहते हैं, क्योंकि सभी को हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो यहाँ पर पिंटू को मेथी के पराठे मतलब दोनों तीनों टाइम देंगे तो वो बहुत ही शौक़ से खा लेता है। तो यहाँ पर मैं टिफ़िन में उसके लिए बना रही थी और एक्स्ट्रा भी बच गए थे ना, जैसे कि मेथी, तो मैंने सोची इसे इधर उधर रखने से अच्छा मैं बना करके रख देती हूँ। जिसके भी मन में आएगा या तो नाश्ते में खा लेंगे या तो दोपहर के खाने के टाइम पे खा लेंगे पराठे को। तो जो भी दोस्त अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो फुल वॉच कीजिए। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो पर आए हैं तो प्लीज़ लाइक भी करते जाइएगा। तो सुबह सुबह अब ये नाश्ता वगैरह बनाने के बाद में फिर सारे बर्तन भी है जो मैं धोऊंगी, तो बाद में मैं धोऊंगी। पहले देखिए यहाँ पर ये भी किचन में ये पराठा बनाने बाद ना किचन की भी क्लीनिंग करूँगी और फिर वहाँ पर भी अभी बिस्तर वगैरह जो है उठाने बाकी है मुझे, क्योंकि पिंटू अभी सो रहा है। तो ये इतनी मेथी बची हुई है और पिंटू की चाय थी। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन को धो रही थी। पिंटू ने भी चाय पी ली थी, सभी ने चाय पी वगैरह, चाय वाय सभी ने पी ली थी। और बाहर देखिए, ये बाहर का ही है, जैसे कि बाहर देखिए कितना अंधेरा हो रखा है। तो यहाँ पर इसलिए उजाला है ना, क्योंकि मैंने मोबाइल से लाइट करके रखी है, इस वजह से थोड़ा उजाला भी है। तो सारे बर्तन जो है मैं एक बार पहले सुबह सुबह ही धो लेती हूँ। वैसे तो देखिए टंकी में भी पानी भर कर के रखा हुआ है, लेकिन ना सुबह सुबह ना 5 बजे बर्तन धोती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा ही पानी ठंडा होता है। तो बाल्टी में सुबह सुबह ही जा कर के मतलब कोई भी, मैं नहीं तो मेरे हस्बैंड जाके हौद में से ले आते हैं। वहाँ पे जैसे कुएँ जैसा बना हुआ है, तो उसमें जो पानी है ना इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा गर्म होता है। तो बर्तन वगैरह धोने के लिए, घर में पोछा वोछा लगाने के लिए ना अब तो उतना ठंडा नहीं होता है और आराम से काम भी हो जाता है। तो ये जो प्लेट वगैरह मैं धो रही हूँ ना, तो ये ना ढक्कन है, जैसे कि बाल्टियों पे मैं ढक के रखती हूँ, तो डेली मैं धो देती हूँ, क्योंकि दोनों ही रूम में मैं बाल्टी रखी हूँ। मटकी वगैरह भी इस टाइम ना बंद करती हूँ भरना, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा है और ऐसे ही सब लोगों को सर्दी लग जाती है। तो मटकी और फ्रिज का पानी बिल्कुल ही बंद है, तो दोनों ही कमरे में ना बाल्टी में भर कर के रखती हूँ, ताकि किसी को सर्दी वर्दी भी ना लगे। और प्लास्टिक की बाल्टी में पानी जो रहता है इतना ठंडा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन वगैरह ना सुबह सुबह इस तरह एक बार धो लेती हूँ। फिर उसके बाद में अभी मुझे बिस्तर वगैरह भी उठाना है। तो यहाँ के सारे काम करके ना 7 बजेंगे, तब तक तो उजाला हो ही जाता है। और बर्तनों को मैं अब रख देती हूँ रूम में अंदर, और फिर मैं सारे काम करके अपने चली जाती हूँ काम पर, और पिंटू भी स्कूल में। तो ये देखिए, ये ना अभी 4 बजे का टाइम है। मैं नहा धो करके आ गई थी घर पर, और आज ना देखिए बनाना था
गाजर का हलवा तो उस टाइम पर मैं घर पर आ गई थी ना, तो मैंने सोची चलो इसे मैं घिस करके रख देती हूँ, ताकि ना ये बनने में थोड़ा समय भी लगता है। गाजर का हलवा बनाने में समय भी लगता है और मेरे घर में ना सभी को बहुत पसंद है, पिंटू को, मुझे भी बहुत पसंद है। तो फिर मैं टाइम पर आ गई थी घर पर, तो अपना देखिए गाजर वगैरह लेके बैठ गई हूँ घिसने के लिए। और पिंटू भी है घर पर, देखिए पिंटू खेल रहा है, नहा धो के पिंटू भी आ गया था। तो पिंटू तो वैसे 1:30 बजे आ जाता है स्कूल से। और खाना वगैरह खाया था, फिर मैंने एक बार बर्तन भी धो ली थी आने बाद भी। और मैं अब आ गई हूँ किचन में और देखिए घी है, तो ये जो घी है ना ये घर का ही घी है। तो मैं डाल देती हूँ 2 से 3 चम्मच डाल देती हूँ घी। और दूध में पकाना है, तो दूध तो देखिए मैं इस तरह मतलब ना ये गाजर पहले पका करके डायरेक्ट इसी में दूध डाल देती हूँ। लेकिन मेरी बहन है वो मेरी बहन बता रही थी ना कि इस तरह से डायरेक्ट ऐसे दूध डालते हैं ना, उससे अच्छा तो है कि दूध को ना फाड़ करके डालें, ताकि फिर क्योंकि इस तरह से डालने से ना दूध पूरा ही जल के उड़ जाता है। जैसे कि पानी कैसे जल करके उड़ जाता है, ऐसे दूध भी पूरा ही जल जाता है इसमें। और मैं कितनी बार मैं सोचती थी दूध डालने का मतलब क्या हुआ, जब पूरा की पूरा ही जल करके फिर पता भी नहीं चलता है कि इसमें दूध वगैरह डाला हुआ है। तो मैं अगली बार बनाऊंगी ना तो वैसे ही बनाऊंगी, दूध को फाड़ करके और फिर उसके बाद में मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि वो जो रहेगा ना बिल्कुल खोए जैसा हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं वैसे ही ट्राई करूंगी। इस बार तो मैंने डायरेक्ट ऐसे दूध डाल दी थी। और यहाँ पर सब्जी भी मैंने काट करके रखी हूँ, मेथी की सब्जी है। तो मेथी की सब्ज़ी मुझे बनानी है, बढ़िया डाल करके मैं बनाऊंगी। तो पहले मैं ना वही गाजर जब तक बन रही है तब तक कि मैं सब्ज़ी की जो भी तैयारी है कर लेती हूँ। और बर्तन वगैरह मैंने धो करके रखी थी, सो मैं साइड में रख देती हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा जैसे भीड़ सी लग रही है घर में यहाँ पर। और बीच बीच में ना इसे चलाते भी रहना है, क्योंकि ना ये अगर चिपक गया जल गया ना तो पूरी की पूरी मेहनत हो जाएगी ख़राब। तो गाजर का हलवा या कुछ भी बनाना होता है ना सूखा, तो मुझे पास में ही बैठे रहना होता है ताकि जले नहीं। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 मैंने प्याज लेकर के रखी हूँ और उसे बारीक बारीक काट लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मूंग जो कटोरी रखी है ना उसमें मूंग दाल है। तो दाल बनाने के लिए भिगोई थी, लेकिन ना फिर ये हुआ कि सब्ज़ी हरी पड़ी है, तो मैंने सोची कि सब्ज़ी में ही इसे मूंग दाल डाल करके बना देती हूँ, ताकि दाल भी वेस्ट ना हो और सब्ज़ी भी बन जाएगी हरी। तो यहाँ देखिए हमारा जो गाजर है इसने पानी छोड़ना चालू कर दिया है और मैंने हाई फ्लेम पर इसे रखी हूँ। तो बराबर मुझे चलाते भी रहना है ताकि ये चिपक न जाए। तो अब मैं इसमें देखिए दूध डाल देती हूँ। दूध को ना मैंने पहले से ही पका ली थी और डायरेक्ट देखिए इस तरह से डाल दे रही हूँ मैं। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम देखूँगी कि दूध को ना फाड़ करके डालूँ, ताकि दूध को फाड़ने के बाद उसका जो पानी होगा उसे हमें फेंक देना है और जो बाद में जो खोआ बचेगा ना वो उसे डालना है। तो बहुत ही अच्छा लगेगा बनाने में भी और खाने में भी अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट टाइम तो वैसे ही ट्राई करूँगी। ऐसे मैं बनाई हूँ, कितनी बार ही बनाई हूँ, लेकिन पूरा का पूरा दूध तो जल जाता है, कुछ पता भी नहीं चलता है कि दूध वाली है कि सादी है। और यहाँ पर मैंने शक्कर भी डाल दी थी 1 कटोरी। तो फ्रेंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।